हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ वाटर विंग में 1 नवंबर से जो सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसकी हम बात करते हैं। नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है इसके बारे में। सबसे पहले तो वैकेंसीज तो रिवाइज हो चुकी है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं हम। वहां से आप वीडियो में देख रहे हैं किस कैटेगरी की, किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी बढ़ गई है। और यहां पर हम सेकंड फेज के यदि हम बात देखें, सबसे पहले तो जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो सर्टिफिकेट आपके चेक होंगे वो कौन से होंगे। यदि वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप सेकंड फेज में आप डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो है उसमें आप बाहर हो जाएंगे। यहां पर सब इंस्पेक्टर मास्टर की यदि हम बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर मास्टर 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, एंड साथ में क्या है, सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, ये आपके पास में होना चाहिए। सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट, सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर। अब कुछ कैंडिडेट्स हमारे उनके पास में इंजन ड्राइवर का कौन सा सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस को वो इंजन ड्राइवर बता रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 10+2 आपका होना चाहिए, एंड उसके साथ में फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और मर्केंटाइल मरीन। ये फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कहां से इश्यू होगा, तो या तो नेशनल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से हो या किसी स्टेट से, जिससे आप किसी भी स्टेट का आपके पास में चलेगा। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप जो है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, सॉरी डिग्री होनी चाहिए, या 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल में हो सकता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो सकता है, या मरीन इंजीनियरिंग में आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा हो, या मैकेनिकल में आपके पास में डिग्री हो, तो आप वो चाहिए। हेड कांस्टेबल मास्टर में आपके पास मैट्रिकुलेशन और सारंग सर्टिफिकेट। अब ये सारंग सर्टिफिकेट वो जो कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बनता है वैसा नहीं है, वाटर कैरियर का सर्टिफिकेट, वो गलती नहीं करना है। सारंग सर्टिफिकेट भी एक निश्चित प्रोसेस है उसका, उससे इश्यू होगा। और दूसरा, मैट्रिकुलेशन इंजन ड्राइवर हेड कांस्टेबल की यदि हम बात करें तो उसमें क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन के साथ में सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, वही इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, नेशनल और किसी पर्टिकुलर स्टेट का, उसका होगा। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप में आपने आईटीआई किया हो तो वो चलेगा। अब आईटीआई किसका होना चाहिए, जो भी संबंधित ट्रेड है उसका। देखिए, 10th के साथ में आईटीआई डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लम्बिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड। और सबसे बड़ी भर्ती हमारी यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज कांस्टेबल क्रू की हैं। कांस्टेबल क्रू में आपके पास क्या होना चाहिए, तो कांस्टेबल क्रू में आपके पास में होना चाहिए मैट्रिकुलेशन एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 हॉर्स पावर। 265 एचपी से कम का पावर वाला जो बोट है उसका आपके पास में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, 265 से ज्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब उसमें आप कांस्टेबल क्रू में आपने किसका काम किया है, ग्रीजर का किया है, या कांस्टेबल क्रू कैसा क्रूसर है, या क्रू जो है वो, सॉरी, ग्रीजर हैं आप, और क्या होता है सुखानी भी उसमें होता है, तो उनका आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो सर्टिफिकेट भी आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस पर बोट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी उस पर लिखा रहता है। बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला सर्टिफिकेट आप लेके जाते हैं तो लगता है कि आप परेशानी में आ सकते हैं। और दूसरी चीज यहां पर है कि शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर्स विदाउट एनी असिस्टेंट। कितना होता है, 50 मीटर जो है वो तैर के आपको दिखाना होता है।
तो 25 जाना 25 आना भी हो सकता है, 50 एक साथ भी हो सकता है। कहीं स्विमिंग पूल में वो प्रैक्टिस होती है, जो टेस्ट होता है आपका। पिछली भर्ती का एक वीडियो भी है हमारा, तो वो भी आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। हाइट वेट उसकी बात यदि हम करते हैं तो हाइट जो है वो कितना होना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग नागाज एंड मिजो, उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट 73 टू 78 है। और हिल एरिया वाले जो हैं उनका 162.5 है। एसटी जितना भी है, सॉरी एसटी तो हो गया 160, लेकिन जो हमारे यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव, अंडमान और डोगरा जो हैं, और हिल एरिया जितना भी है, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके लिए 162.5 है। इसके अलावा जितना भी बचा हुआ है उनके लिए 165 है। 75 टू 80 आपका चेस्ट होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जो है उसमें क्या होगा आपका, वो भी आपको बता देते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, अब इसके लिए आपका आंख का जो है वो यहाँ बताया गया है कि स्टैंडर्ड क्या होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड तो आई जो है उसमें नियर विजन N6 और N9, यानी आप राइट हैंडेड पर्सन है, राइट हैंड से आप काम करते हैं तो आपका नियर विजन N6 राइट आई, और दूसरी आंख N9 तक चलेगा। 6/6 राइट आई यानी मास्टर आई, और दूसरी आंख 6/9। विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। आप चश्मा यूज करते हैं, आपने लेजर करवाया है, इस तरह का यदि कुछ है तो वो अलाउड नहीं है। अब यहां ये भी बताया है कि राइट हैंडेड पर्सन का राइट आई इज बेटर आई एंड बाइनोकुलर विजन इज रिक्वायर्ड। बाइनोकुलर विजन जो है वो सभी में रिक्वायर्ड है। और इशियारा जो कलर परसेप्शन है वो इसमें 3 होता है कलर परसेप्शन, और रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन 2015 का जो है लागू हो गया है। 30 मई 2021 से लागू हो चुका है, यानी कि री मेडिकल आपको समय नहीं मिलेगा, डिटेल मेडिकल के साथ ही आपका री मेडिकल होगा। तो ये सब टैटू के बारे में बताया है, लेकिन टैटू के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि यदि टैटू आपको है तो उसको रिमूव करवा लेना। फर्स्ट फेज रिटन एग्जाम हो गया आपका। सेकंड फेज में क्या है, तो सेकंड फेज में डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस इसमें दिया था, वो आप क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज पर, हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट जो आपका एज से रिलेटेड है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। और क्रूशियल डेट जो है वो क्लेमिंग SC, ST, OBC, EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उससे पहले के आपके पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS का जो है वो फॉर्मा भी इसमें दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट। हो गया, फिजिकल मेजरमेंट के ऊपर हम बात कर चुके हैं। और फिर आता है फिजिकल एफिशिएंसी। क्लोजिंग डेट 28 जून 2022 था इसका, तो उस डेट तक के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। कांस्टेबल क्रू वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप कहीं से मैनेज कर रहे हैं उसको, या आपने कहीं काम किया है, तो उसमें ध्यान रखना कि डेट से पहले आपका वो 1 साल पूरा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका 1 साल जो है वो अगस्त में पूरा हो रहा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स होंगे, तो ये इवेंट्स होंगे आपका 1 माइल रेस होगा 1600 मीटर 8 मिनट में आपको करना है। हाई जंप होगा 3.5 फीट, और लॉन्ग जंप होगा 11 फीट। अब हमारे पास में एक कैंडिडेट भी हैं जो पिछली भर्ती में मेरिट में आउट हो गए थे और इस बार ओवर एज हो गए, इसलिए वो आवेदन नहीं कर पाए इस बार। उनसे भी हम बात करेंगे, उनका भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, किस तरीके से ट्रेड टेस्ट हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेडिकल कैसे हुआ और
ट्रेड टेस्ट जो है उसमें देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ट्रेड टेस्ट फॉर ईच पोस्ट विल बी कैरिड आउट बाय द सिलेक्शन बोर्ड टू असेस द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट इन द रेस्पेक्टिव टेक्निकल फील्ड और ट्रेड अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। ये सभी ट्रेड्स में ट्रेड टेस्ट होगा। और अब आप एसी टेक्नीशियन से आप आवेदन किए हैं तो आपको एसी के बारे में आपको जानकारी बतानी है, आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी। आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, आपको इलेक्ट्रीशियन की होनी चाहिए। डीजल इंजन की बात करते हैं हम तो डीजल इंजन का काम आना चाहिए, उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप कांस्टेबल क्रू की आप बात करें तो बोट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, कई चीजें होती हैं उसमें कि 25 हॉर्स पावर वाली जो है वो कितनी है, 35 वाली कितनी है, आप जिस पे काम करते थे वो कितनी बड़ी थी, उसमें कौन सा इंजन उसमें होता है, और इंजन के पार्ट्स बहुत सारे, और जो रस्सियों के जो नोट बांधना है, गांठें बांधना, विशेष रूप से उसका वीडियो भी दिखा रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा स्विमिंग टेस्ट भी होगा जो कि कांस्टेबल क्रू का ही होता है। स्विमिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल क्रू विल आल्सो बी कैरिड आउट बाय द सिलेक्शन बोर्ड। Syllabus of trade test is enclosed as per Annexure H2 H6. Candidate should be well acquainted with every practical aspect of their applied trade and must qualify prescribed norms of trade test conducted by the selection board. अब इसमें लगाया हुआ, इसमें H2 H6 है या नहीं है नोटिफिकेशन में, वो भी हम देख लेते हैं। एनेक्सर, अब मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का, आप पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उससे पहले डॉक्यूमेंट आपका, ये सब क्वालिफाई कर जाते हैं। ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाते हैं, स्विमिंग भी क्वालिफाई कर जाते हैं यदि क्रू की हम बात करें। उसके बाद होता है आपका मेडिकल, जो कि जैसा कि एसएससी जीडी का मेडिकल होता है, या सीपीओ सब इंस्पेक्टर होता है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट होता है, और उसके बाद री मेडिकल यदि आपको मिलता है तो, और फिर फाइनल मेरिट। ये सब हाउ टू अप्लाई है, और हम दिखाते हैं आपको कि एनेक्सर H1 टू H6 या H8 तो दिखाया है जे। ये ट्रेड टेस्ट क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में अब देखिए ट्रेड टेस्ट क्या होगा, प्लम्बर के बारे में बताया है, पूरा बताया है। ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, अब हम बात करते हैं, देखिए ट्रेड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन, उसमें क्या होगा, तो कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर क्या है, एवापोरेटर क्या है, कूलिंग कॉइल क्या है, सक्शन पाइप क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व क्या है, स्क्रू ड्राइवर, उनका यूज क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उसका भी दिया है, सबका दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। पिछला भर्ती में ये सब नहीं था, लेकिन इस बार पूरा डिटेल दिया है आपको, वो सब काम सीख के जाना है। कांस्टेबल क्रू इंजन ड्राइवर साइड, देखिए क्रू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंजन ड्राइवर साइड यानी जिसको कहा जाता है ग्रीजर, और दूसरा है मास्टर साइड जिसको कहा जाता है सुखानी। तो आप ग्रीजर साइड से हैं तो आपका जो वो ग्रीजर या सुखानी आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। To qualify 50 meter swimming test without any assistance. Identification of parts of engine on board. Recognition of life-saving and firefighting equipment. Checking of engine oil level. Things to be checked before starting of engine. क्या सावधानियां रखनी है? Types of note. Rowing with oars, bamboo. ये सब काम आपको आना चाहिए, और जिसने काम किया है वाकई उसको कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होगी, और जिसने नहीं किया है, सुखानी साइड जो है उसको वही टू क्वालिफाई 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट विदाउट एनी असिस्टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ बोट्स, रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ सेविंग एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, mooring of boat, anchoring of boat, making different types of notes, rowing with oars oblique bamboos, things to be checked before sailing और मेंटेनेंस ऑफ बोट, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया एनेक्सर H6 तक हो गया।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। दूसरी बात, आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो होना चाहिए। तीसरा, आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। चौथी बात, आपको अपने ट्रेड का काम आना चाहिए। अभी 1 महीने का आपके पास में समय है। अब इन सब चीजों के आप तैयारी करके जाएं। पिछली भर्ती के जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स जो पूरी प्रक्रिया क्वालिफाई कर गए थे लेकिन फाइनल मेरिट में बाहर हो गए, उनसे भी हम बात करेंगे आपके लिए क्या होता है, कैसे होता है, से आपको कुछ सहूलियत हो सकती है। और अब बिना समय गवाए अपना जो है तैयारी शुरू कर दें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में आपको लास्ट मोमेंट में आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 99828774